नमस्कार दोस्तों, भारतीय पौराणिक इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे राजकुमार वसुमान को एक ऋषि का धर्म विषयक उपदेश के बारे में। तो शुरू करने से पहले बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, एक समय की बात है, जनक वंश का राजकुमार वसुमान शिकार खेलने के लिए एक निर्जन वन में गया। वहां उसने भृगु के वंश में उत्पन्न हुए एक ब्रह्मर्षि को देखा जो पास ही बैठे हुए थे। वसुमान ने निकट जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और फिर उनकी आज्ञा लेकर इस प्रकार प्रश्न किया, भगवान, इस नाशवान शरीर में काम के अधीन होकर रहने वाले पुरुष का इस लोक और परलोक में किस उपाय से कल्याण हो सकता है? ऋषि ने कहा, राजकुमार, धर्म ही सत्पुरुषों का कल्याण करने वाला तथा धर्म ही उनका आश्रय है। तीनों लोकों के चराचर प्राणी धर्म से ही उत्पन्न हुए हैं। तुम तो सदा विषयों का ही रस लेना चाहते हो। भला तुम्हारी कामनाओं की तृष्णा शांत क्यों नहीं होती? अपनी कुत्सित बुद्धि के कारण अभी तुम्हें कामनाओं में मिठास ही मिठास दिखाई देती है। उनसे होने वाले पतन की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। जैसे ज्ञान का फल चाहने वाले के लिए ज्ञान से परिचित होना आवश्यक है, उसी प्रकार धर्म का फल चाहने वाले को भी धर्म का परिचय प्राप्त करना चाहिए। दुष्ट पुरुष यदि धर्म की इच्छा करे भी तो उसके द्वारा विशुद्ध कर्म का संपादन होना कठिन हो जाता है, और साधु पुरुष यदि धर्मानुष्ठान की इच्छा करे तो उसके लिए कठिन से कठिन कर्म भी सहज हो जाता है। वन में रहकर भी जो ग्रामीण सुख का उपभोग करना चाहता है उसको ग्रामीण ही समझना चाहिए, तथा गांव में रहकर भी जो वनवासी मुनियों के से बर्ताव में ही सुख मानता है उसकी गिनती वनवासियों में ही करनी चाहिए। पहले निर्वृत्त और प्रवृत्ति में जो गुण अवगुण है उसका तुम अच्छी तरह निश्चय कर लो, फिर एकाग्रचित होकर श्रद्धापूर्वक मन, वाणी तथा शरीर द्वारा धर्म का अनुष्ठान करो। प्रतिदिन नियम और पवित्रता का पालन करते हुए अच्छे देश और काल में साधु पुरुषों का प्रार्थना और सत्कार पूर्वक अधिक से अधिक दान करना चाहिए और उनमें दोष दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। शुभ कर्मों द्वारा प्राप्त हुआ धन सत्पात्र को अर्पण करना चाहिए। क्रोध त्याग कर दान देना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप अथवा दान का बखान नहीं करना चाहिए। दयालु, पवित्र, जितेंद्रिय, सत्यवादी, सरल योनि और कर्म से शुद्ध वेदवेत्ता ब्राह्मण ही दान के लिए उत्तम पात्र है। अपनी ही जाति के उत्तम कुल में उत्पन्न हुई पति द्वारा सम्मानित पतिव्रता स्त्री उत्तम योनि मानी गई है। इसी प्रकार ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद का विद्वान होकर सदा 6 कर्मों यजन, याजन, अध्ययन, अध्यापन, दान और प्रतिग्रह का अनुष्ठान करने वाला ब्राह्मण कर्म से शुद्ध एवं उत्तम पात्र बताया गया है। इस प्रकार देश, काल और पात्र का विचार करके दिए हुए दान से धर्म होता है, और देश कालादि का विचार न करने पर पात्र और क्रिया की विशेषता से वही दान दाता के लिए अधर्म के रूप में परिणत हो जाता है। जो मनुष्य अपने दोषों का नाश करके धर्म का आचरण करता है उसको धर्म परलोक में सुख पहुंचता है। सभी प्राणियों के मन में अच्छे और बुरे विचार रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि चित्त को अशुभ विचारों की ओर से हटाकर शुभ विचारों में लगावे। अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सबके द्वारा सब जगह किए जाने वाले सब प्रकार के कर्मों का आदर करे। तुम भी अपने धर्म के अनुसार जिस कर्म में अनुग्रह हो सका उसका इच्छा अनुसार पालन करो। मन को स्थिर करो, बुद्धिमान और शांत बनो तथा प्राज्ञ पुरुषों के समान आचरण करो। जो सत्पुरुषों का संग करता है उसे उन्हीं के प्रताप से ऐसे उपायों की प्राप्ति हो सकती है जो इस लोक और परलोक में भी कल्याण करने वाले हों। धृति, मन की स्थिरता ही कल्याण का मूल है। राजर्षि महाभीष धृतिमान न होने के कारण ही स्वर्ग से नीचे गिरे और राजा ययाति पुण्यशील हो जाने के बाद भी धृति के ही बल से उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। तुम भी धर्मज्ञ एवं तपस्वी विद्वानों की सेवा करो, इससे तुम्हारी बुद्धि बढ़ेगी और तुम्हें कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। मुनि के इस उपदेश को सुनकर राजकुमार वसुमान ने अपने मन को कामनाओं से हटाकर धर्म में लगा दिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।